किसान आंदोलन की आड़ में कई फर्जी लोग कैसे अपने मंसूबों को अंजाम देने लगे थे, वो तो आप लगातार देखते ही आ रहे हैं। लेकिन अब इन लोगों का हिसाब मोदी सरकार चुन चुन कर करने वाली है। भले ही दिल्ली की सीमा पर फर्जी किसान नेता अपने भाड़े के प्रदर्शनकारियों को लेकर कृषि कानूनों का विरोध करने में लगे हैं, लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो इन कानूनों को किसी भी हालत में वापस नहीं लेने वाली। जिस तरह से अब तक खुद को सच्चा देशभक्त कहने वाले ये लोग अपने गलत मंसूबों को पूरा करने के लिए मासूम किसानों को जरिया बना रहे थे, उनको इस करतूत का जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने अपनी रणनीति तय कर ली है और किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। फसलों की सरकारी खरीद में आर पार देखने की अवस्था लाने और किसानों को मंडियों के आड़तियों से मुक्त कराने का फैसला लिया है। अब केंद्र सरकार पूरे देश में एमएसपी का भुगतान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से लागू करने जा रही है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा से की है। केंद्र ने दोनों राज्य की सरकारों से किसानों को ऑनलाइन एमएसपी भुगतान करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने तो अगले सीजन से ही गेहूं की खरीद का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड में करने को कहा है, ताकि पंजाब और हरियाणा में एमएसपी का पैसा सरकारी एजेंसी के जरिए सीधे किसानों के खाते में जाए। कोई बिचौलिया ना हो, कोई कट और कोई कमीशन ना हो और किसानों के लिए एमएसपी का वादा सही मायने में 100% लागू हो सके। जाहिर है सरकार इसकी तैयारी भी पहले से ही कर रही होगी, क्योंकि पिछले करीब 50 सालों से सरकारी एजेंसियां ही दोनों प्रदेशों में आड़तियों के जरिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदती रही है और आड़तियों के जरिए ही पैसे का भुगतान भी करती रही है। लेकिन अब अगर पंजाब और हरियाणा में एमएसपी का भुगतान किसानों को ऑनलाइन होने लगा तो खरीद में हो रही धांधली रुक जाएगी। आसान शब्दों में आपको समझाएं तो आड़ती जो मंडी समितियों में किसानों को फसल बेचने में खुद को मददगार बताते हैं, इसके बदले में वो एक तय कमीशन किसानों से लेते हैं। पंजाब में ऐसे आड़तियों की संख्या 29,000 है। किसान मंडियों के अंदर इन्हीं आड़तियों के पास अपनी उपज लेकर जाता है और सरकारी एजेंसियां वो उपज आड़तियों से खरीदती है, जिसकी पेमेंट आड़तियों के बैंक खाते में ही भेजी जाती है और जिसे वो किसानों को देते हैं। हालांकि इसके बदले वो फसल पर एमएसपी का लगभग 2.5% बतौर कमीशन लेते हैं। पिछले साल सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही आड़तियों ने कमीशन से 2000 करोड़ रुपए के आसपास कमा लिए थे। कमीशन की ये रकम बहुत बड़ी है। फसल के बदले पैसा सीधे किसानों को नहीं बल्कि आड़तियों को मिलता है। मंडियों में फसल बेचने के इस सिस्टम में राज्य सरकारों को भी फायदा होता है। वैसे तो राज्य सरकारें सीधे कोई दखल नहीं देती, लेकिन इनके जरिए उसकी कमाई के रास्ते जरूर बनते हैं। मंडी समितियों से राज्य सरकारें मंडी फीस, सेस और लेवी वसूलती है। अगर पंजाब की बात करें तो वहां मंडी फीस के अलावा रूरल डेवलपमेंट सेस भी लिया जाता है। ये धान और गेहूं पर 6%, बासमती पर 4% और कॉटन मक्का पर 2% होता है। इससे सरकार को 3500 से 3600 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। ये सभी रकम किसानों को सरकारी एजेंसी से मिले एमएसपी से ही देने पड़ते हैं। मतलब किसानों को डबल झटका लगता है। ऐसे में किसानों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में डायरेक्ट एमएसपी का भुगतान आड़तियों पर भारी पड़ेगा। हालांकि इस फैसले से एक बात तो तय है कि एमएसपी खत्म करने की बात सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और ये आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को दिया जाएगा, आड़तियों को नहीं, क्योंकि एमएसपी के साथ ही किसानों के विरोध की दूसरी बड़ी वजह कमीशन एजेंट यानी आड़तिये ही हैं। ऑनलाइन पेमेंट पर आड़तियों के साथ ही सिंगू बॉर्डर पर डटे किसानों के भी अजीब तर्क हैं। बता दें कि अब तक पंजाब और हरियाणा में गेहूं और धान की सरकारी खरीद में आड़तियों का दबदबा है। ये दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान भी जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि आड़तियों को एमएसपी से ही कमीशन मिलता है, लेकिन इनका सिंडिकेट इतना बड़ा है कि मुंह नहीं खोलते। सरकार इस सिंडिकेट को ऑनलाइन पेमेंट से खत्म करने की योजना बनाने जा रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी और हाँ, हमारे ऐप कैपिटल टीवी को डाउनलोड करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।